दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनकी अस्थि कलश यात्रा आज से शुरू हुई। फतेहाबाद से उनकी अस्थि कलश यात्रा शुरू हुई जो 3 दिन में हरियाणा के सभी 22 जिले कवर करेगी। आज जो पहले दिन का यात्रा का शेड्यूल था वो फतेहाबाद से शुरू हुआ और फतेहाबाद से उनकी अस्थि कलश यात्रा हिसार पहुंची। हिसार से भिवानी, भिवानी से दादरी, दादरी से महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी। गुरुग्राम के अंदर आज रात्रि विश्राम होगा और कल गुरुग्राम से चलेगी। अस्थि कलश यात्रा की जो शुरुआत हुई फतेहाबाद से, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते अभय सिंह चौटाला के बेटे जो रानिया के विधायक हैं अर्जुन चौटाला, उनकी देखरेख में शुरू हुई। अर्जुन चौटाला अस्थि कलश अपने साथ लेकर के चल रहे हैं और उनके साथ में उनके चचा हैं आदित्य देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के भतीजे। अस्थि कलश यात्रा के साथ में हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष रामपाल माजरा भी हैं। अस्थि कलश यात्रा निकालने का जो मुख्य मकसद है, मुख्य उद्देश्य ये रहा, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार हुआ और आजकल श्रद्धांजलि सभा, उनकी शोक सभा जो चल रही है वो तेजाखेड़ा फार्म में चल रही है। और हरियाणा के कई हिस्से जो हैं वो तेजाखेड़ा फार्म से लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। सभी शुभचिंतक, प्रशंसक, जो ओम प्रकाश चौटाला जी के चाहने वाले, उनके फॉलोवर्स, क्योंकि सभी के लिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, अपने महबूब नेता के दर्शन करना मुश्किल था, अपने महबूब नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि बहुत दूर पड़ता था। तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल और अभय सिंह चौटाला परिवार ने ये प्लान किया कि चौधरी साहब की जो कलश यात्रा है, अस्थि कलश जो है, वो हर जिले में जाए और ताकि उनके अस्थि कलश के दर्शन कर सकें उनके फॉलोवर्स। हिसार के अंदर हरियाणा के पीलोडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा साहब ने भी उनके अस्थि कलश यात्रा के दर्शन किए। 31 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा होगी, शोक सभा, सिरसा के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में। उस शोक सभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी पूरी संभावना है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा में आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का एक बहुत गहरा नाता संपर्क रहा है। संभवतः ये पहली ऐसी सरकार है हरियाणा के अंदर विपक्ष की, यानी कि जो गैर कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी शामिल ना हो। हरियाणा के अंदर 1987 में चौधरी देवीलाल की सरकार बनी। उस सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी शामिल थी 1987 में। उससे पहले 1977 में हरियाणा के अंदर सरकार बनी, ताऊ देवीलाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट थी, जनसंघ था उस समय और जनसंघ हिस्सा थी। उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 1999 में और फिर 2000 में। इन दोनों सरकारों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पार्टनर थी, भाजपा सहयोगी पार्टी थी। और उसके बाद में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में। समय बदला, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई। 2014 की सरकार बीजेपी की अपने दम पर आई थी, लेकिन 2019 की सरकार जो बनी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी और उस सरकार के अंदर शामिल थी जननायक जनता पार्टी। समय बदला, मैंने आपको बताया। इंडियन नेशनल लोकदल परिवार जो था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र अजय सिंह चौटाला की पार्टी हुई जननायक जनता पार्टी, और जननायक जनता पार्टी कनिष्ठ सहयोगी हुई, यानी कि चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो विचारधारा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हरियाणा के अंदर गैर कांग्रेस सरकार में और खासकर इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का कभी बड़ा गहन संपर्क रहा है। इसी प्रकार से अगर देखें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और नरेंद्र मोदी का भी संबंध बहुत नज़दीकी रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे ओम प्रकाश चौटाला 2000 की सरकार के दौरान में, और उस दौरान में नरेंद्र मोदी हुआ करते थे हरियाणा के प्रभारी और हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी थे, भाजपा के महासचिव थे। हरियाणा ही प्रवास हुआ करता था मोदी जी का, और मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि उनका हरियाणा से गहरा नाता, हरियाणा बहुत घूमे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था।
और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी थी। चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए अभी तक जो देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के जगदीप धनखड़ साहब से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सूर्यकांत जी और इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दिग्गज कहें, सामाजिक क्षेत्र की हस्तियां कहें, खेल क्षेत्र के लोग कहें, जर्मन के सांसद भी आए इस पर चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, योग गुरु स्वामी रामदेव भी आए, क्रिकेटर भी आए, बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी गए। हरियाणा के तमाम हरियाणा सरकार के मंत्री आज गौरव गौतम गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को। सोशल मीडिया फेसबुक पर उनके गौरव गौतम के पेज पर वो फोटो चस्पा हैं लगाए गए हैं जिसमें वो चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने गए। तो यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से हरियाणा के अंदर जो एक शून्य बना और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के फॉलोअर्स को जो आघात लगा, उसमें तमाम उनके शुभचिंतक समर्थक लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए तेजाखेड़ा जा रहे हैं। तो फिर जो समर्थक शुभचिंतक वहां तक ना पहुंच पाए, चौटाला साहब के अस्थि कलश उन जिलों में जब पहुंचाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि लगभग तय है कि वो 31 दिसंबर को ओम प्रकाश चौटाला जी की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे सिरसा और हरियाणा के दिग्गज नेता, हरियाणा के महबूब नेता ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। उनका सबसे कम जो कार्यकाल रहा वो 5 दिन का रहा और पूरा कार्यकाल पूरे 5 साल का रहा। 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, 167 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, फिर लगभग 6.5 महीने के मुख्यमंत्री रहे और फिर पूरे 5 साल के मुख्यमंत्री बने। यानी कि हरियाणा की राजनीति में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो योगदान रहा, चाहे वो हरियाणा की विकास गाथा में हो और चाहे फिर हरियाणा की राजनीति को पूरे देश तक पहुंचाने में, चौधरी देवीलाल की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में ओम प्रकाश चौटाला का जो राजनीतिक सफर रहा, अब प्रदेश की जनता उनको याद कर रही है। 31 दिसंबर को श्रद्धांजलि दी जाएगी और हालांकि जो महान आत्माएं हुआ करती हैं वो शरीर तो छोड़ करके चली जाती हैं, लेकिन क्योंकि उनके कार्य, उनके किए गए काम हमेशा आम जन आदमी से लेकर के और खास तक, यानी कि चाहे राजनीति के लोग हों चाहे समाज नीति के लोग हों, वो जब जब भी कभी हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को याद जरूर करेंगे। यादें ही बाकी रह जाती हैं और समर्थकों, शुभचिंतकों के बीच में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कलश यात्रा पहुंच रही है तो आज फतेहाबाद के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे नारों के साथ आसमान गुंजायमान था। 31 दिसंबर को उन महान आत्मा की श्रद्धांजलि सभा होगी और उसके बाद में राजनीति का नया सफर शुरू होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो विचारधारा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला कितने कामयाब होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।